नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिववाणी और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। और इस समय हम फेसबुक लाइव के जरिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के पेज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया है, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं और एक सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करके सफलता की ऊंचाइयों पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ कनेक्ट हों, जुड़ें और आपके जहन में जो भी सवालात हैं वो यहाँ पर आप पूछकर लाइव जवाब, लाइव समाधान आप उसका जान सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम मिलकर स्वागत करेंगे उनका, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करके दर्शकों हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया है, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं, खुशहाली उनके जीवन में व्याप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री पवन गोयल राय साहब जी की। तो चलिए मिलकर राय साहब जी का सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। नमस्कार राय साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, बाबा की कृपा बनी रहे, ये मैं दिल से आपके लिए कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें, बाबा कृपा। जी राय साहब जी, बहुत सारे कॉलर्स, व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव में और जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हैं, उनका नाम है आयुष सिंह। ठीक है, सबसे पहले वो कहते हैं गुरुजी आपको सादर प्रणाम। बाबा कृपा करें, कर सुनो, सुख सौभाग्य प्राप्त हो। बताइए जी, डेट ऑफ बर्थ ये बताते हैं 6 फरवरी 1998। 98। हाँ जी, 98 का इनका वो है और गाजियाबाद का इनका स्थान है। टाइम बताइए। समय ये बता रहे हैं रात को 9:30 बजे। गाजियाबाद। जी हाँ, गाजियाबाद का है इनका बर्थ प्लेस। जी, ये अपने भाई के बारे में राय साहब जी जानना चाहते हैं। लिखते हैं कि मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम सौरभ है, इनके भाई का नाम, और डेट ऑफ बर्थ उनकी यही है। वो जानना चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी या नहीं लग पाएगी, और उनको ना बहुत ज्यादा चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट्स उनके बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो ये किस वजह से है और इसका समाधान क्या होना चाहिए, ये दो बातें वो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए बेटा, आप कुंडली में देखो मंगल गुरु केतु एक संग बैठे हैं, जो कि अच्छे नहीं मानते हैं। भाई को तकलीफ दे, भाई की तरक्की नहीं होने दे, मंगल भाई का कारक होता है। और केतु के संग बैठने से भाई को कष्ट रहे, चोट लगे, एक्सीडेंट हो जाए, सुख सौभाग्य की कमी हो जाए, नौकरी नहीं लग पाए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए, आगे तरक्की नहीं हो पाए। तो आपकी इस कुंडली के अंदर मैं देख रहा हूँ कन्या लगन है आपकी कुंडली के अंदर और वृष राशि है आपकी कुंडली के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूर्य बुध आपके बैठे हैं पंचम घर के अंदर और शनि बैठे हैं सप्तम भाव के अंदर, लगन को देख रहे हैं आपके। तो भाई के संबंध में कष्ट वाली बात आपकी कुंडली के अंदर पाई गई है। भाई के सुख में कमी हो, भाई को चोट लगे, भाई का एक्सीडेंट हो, भाई का जॉब नहीं लग पाए। ऐसे में कई बार मैंने देखा कि बहन की कमी हो जाती है, बहन का नहीं हो पाता। इस कुंडली के अंदर, ये आपकी कुंडली के अंदर पाया गया। तो भाई का नाम बताया आपने सौरभ जी। सौरभ जी को एक पन्ना और एक मूंगा 6.25 दिलवा दीजिएगा। राहु का दान करें। राहु के दान करने के लिए आपको हर महीने की अमावस्या को कौड़ी को खाना बांटना है। साथ में मछलियों को दाना डालें। हर सोमवार को मछली को दाना डालना है, हर सोमवार को। ध्यान कर लीजिए बेटा, हर सोमवार को मछली को दाना डालना है, राहु का दान करना है। और एक मैंने आपको बताया रत्न पहनने के लिए, ये रत्न धारण कीजिएगा। इतना करने से भाई का चोट कम हो जाएगी, तो एक्सीडेंट नहीं होने के, और उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। इतना मुझे यकीन है, इतना उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए आयुष जी, आपके भाई सौरभ को लेकर जो चिंता आपने जाहिर की है, उस चिंता का समाधान राय साहब जी ने आपको बता दिया है। बस इस समाधान को आप जरूर कीजिएगा, घर में आपके खुशहाली आ जाएगी। आपसे भी मैं कहना चाहती हूँ दर्शकों, जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्स हमें कर रहे हैं, लगातार अपने बारे में जानना चाहते हैं, उनका जवाब जरूर राय साहब जी देंगे। और जिन लोगों के कमेंट्स हम नहीं ले पाते हैं सेगमेंट में, सेक्शन में,
वो लोग निराश ना हो, क्योंकि अगले लाइव में, अगले फेसबुक लाइव में यानी अगले शनिवार को उन लोगों के सभी कमेंट्स जरूर हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आग्रह आपसे करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, जुड़े नहीं हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि सही सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए, एक और व्यूअर हमारे साथ हैं, युविका गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। युविका जी, हाँ बताइए। लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी। बाबा कृपा करें, युविका बाबा कृपा करें, बताइए जी। और अपनी डेट ऑफ बर्थ वो बताती हैं 12/10/2007। 12/10 जी 2007, 6:15 शाम का उनका समय है। 18/15 जी, कैथल का इनका जन्म है, कैथल हरियाणा। कैथल। जी हाँ। और ये अपनी स्टडी को लेकर परेशान चल रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी स्टडीज कैसी रहेंगी। मन लगाकर पढ़ती हैं लेकिन मन लग नहीं पाता है। बेटा आपका मेष लगन है और तुला राशि है, मालूम है आपको युविका। और स्टडी के स्थान पे शुक्र शनि केतु बैठे हुए हैं, मन को नहीं लगा पाए, पढ़ाई आपके ढंग से नहीं हो पाए, तरक्की नहीं हो पाए, मन भटके, विचलित हो जाए, अशुभ बातों को ध्यान में लाएं और पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग पाता है। बात का आपको ध्यान करना है आपको। तो और मैं देख रहा हूँ आपका गुरु जो भाग्य का कारक है, ऐसा गुरु भी आपके अष्टम घर के अंदर बैठा हुआ, अशुभ होकर बैठा हुआ है, सुख सौभाग्य की कमी करता है, पढ़ाई के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। तो अब करना क्या है बेटा, आपको पढ़ाई ठीक हो जाए, तरक्की करें, आगे बढ़ें, उसके लिए एक पुखराज और एक मूंगा 5.25 रत्ती का आपको धारण करना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये तुम पूजा पाठ करके अभिमंत्रित होने चाहिए, तभी आप लोग काम करेंगे। इतना उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र के जाप करिए आप, शुक्र के जाप करने से मन भटकेगा नहीं आपका, कहीं लड़कों में मन आपका अटकेगा नहीं आपका, और भटकने से आप बच जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। तो आप शुक्र के जाप कीजिएगा, एक मूंगा और एक पुखाज 5.25 रत्ती धारण कीजिएगा, आपका मन लगेगा पढ़ाई के अंदर, पढ़ाई अच्छी आपकी हो जाएगी, तरक्की आपकी हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। ये उपाय कीजिएगा, बाबा कृपा करें। चलिए युविका जी, किस तरह से आपकी समस्याओं का अंत होगा, वो मार्गदर्शन, वो रास्ता राय साहब जी ने आपको दिखा दिया है। अब जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी बन जाती है कि उस रास्ते पर आपको चलना है, निस्वार्थ भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, जसविंदर सिंह बहल। सर ये अपना नाम बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं आपको सादर प्रणाम। बाबा कृपा करें, बाबा कृपा करें, बताइए जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 6/10/1974। 6 अक्टूबर 74। जी हाँ जी। हाँ। समय है सुबह 4:05। और जालंधर पंजाब का इनका जन्म का स्थान है। जालंधर। जी हाँ। ये जानना चाहते हैं कि इनका बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं बिजनेस को सेट करने की, लेकिन बार बार अड़चने आती हैं, बार बार परेशानियां आती हैं और पैसा भी नहीं रुकता है। बेटा आपका सिंह लगन है, वृष राशि आप मैं देख रहा हूँ, और राशि में आपके चंद्रमा के संग केतु बैठे हुए हैं, बिजनेस के स्थान पर, कर्म के भाव पर केतु बार बार बिजनेस को खत्म कर दे, ऐसा आप पैसा लगाते हैं, तरक्की करने की कोशिश करते हैं, परंतु बिजनेस बार बार आपका खत्म हो जाता है, ऐसा आपको कुंडली के अंदर योग पाया गया। इसको ध्यान कीजिएगा, यही केतु आपकी संतान के लिए भी कष्टकारी बना हुआ है, इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। जो बात आपने पूछी नहीं, मैं उसका भी आपको जवाब देना चाहता हूँ कि संतान के लिए कष्टकारी बना हुआ है केतु आपके चंद्रमा के साथ में, ये शुभ नहीं है, तो ये पितृ दोष कहलाता है आपका। तो क्या करना है बेटा, एक तो पितृ दोष की पूजा करिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, एक माणिक्य, एक पुखराज और एक पन्ना 8.25 रत्ती के आपको धारण करना है। इतना करने से आपका बिजनेस चलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, संतान ठीक रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य आपके हो जाएंगे। तो करना क्या है, माणिक्य, पन्ना, पुखराज 8.25 रत्ती धारण करना है आपको। और
पितृदोष की पूजा करानी है, केतु का दान करना है। केतु के दान के लिए हर बुधवार को कुत्ते को दूध ब्रेड दें अपने हाथ से, आपके लिए शुभ रहेगा। इतना उपाय कीजिएगा, निसंदेह आपका बिजनेस आगे चलेगा, दौड़ेगा और आप आगे तरक्की कर जाएंगे। इतना उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए, एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं और ये कई बार हमें मैसेज कर चुके हैं। लगातार बहुत टाइम से गुरुजी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पाए, तो आज जुड़े हैं सौभाग्य से। आज जुड़ रहे हैं। जी हाँ, तो पहले तो सबसे पहले आप कहते हैं कि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा कृपा करें। कस्तूरो नाम क्या है इनका? इनका नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, आप तरक्की करें, सुख सौभाग्य प्राप्त हो, मान सम्मान बढ़े, ऐसा मैं आपको दिल से आशीर्वाद देता हूँ। बाबा कृपा करें। बताइए। 2 जनवरी 1970 इनका जन्म है। 2 जनवरी जी 1970। जी। टाइम बताइए। समय है इनका सुबह 4 बजे का। अच्छा, कहाँ का जन्म है? जन्म स्थान ये बता रहे हैं दिल्ली का। दिल्ली। जी। हाँ। बहुत ज़्यादा परेशान ये बता रहे हैं अपने आप को कि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा हूँ, नौकरी को लेकर भी और अपनी शादी को लेकर भी, परिवार को लेकर भी, कहीं से भी सुख शांति जीवन में नहीं है। यानी हर चीज़ डिस्टर्ब चल रही है, नौकरी भी इनकी डिस्टर्ब चल रही है और मैरिड लाइफ भी इनकी डिस्टर्ब चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कब तक सेटल डाउन होंगी, ये जानना चाहते हैं। देखिए बेटा, आपकी मैं कुंडली देख रहा हूँ आपकी। अनिल जी, अनिल नाम था ना? जी, अनिल कुमार। आपका वृश्चिक लगन है आपका और कन्या राशि है आपकी। वृश्चिक लगन और कन्या राशि, मंगली भी है आप, और मंगल के संग बैठा है आपका राहु चौथे घर के अंदर सुख स्थान पर। राहु बैठ गया मंगल घर में। लगन के मालिक मंगल के संग जब राहु बैठता है तो सुखों की कमी कर बैठता है। ये कोई भी किसी के संग का सुख घर में नहीं रह पाता, ऐसा मंगल राहु के संग बैठ कर प्रभाव देके चलता है। पत्नी सुख भी प्राप्त होने के बाद में टूट जाता है। ऐसे में विवाह बंधन खत्म हो जाता है, विवाह योग टूट जाता है, विवाह होके वही नष्ट हो जाता है। ऐसा योग इस कुंडली के अंदर पाया गया। तो क्या कोई उपाय कराए आपने कभी? इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। अगर नहीं कराए हो तो तुरंत मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, काम भी होगा, विवाह का सुख भी मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगा और आगे चल के आप आगे तरक्की कर जाएंगे। तो एक मूंगा पहनेगा 8.5 का, ये आपको बहुत लाभदायक मिलेगा। 8.5 का मूंगा पहनना है आपको और 8.5 का पन्ना पहनना है आपको। 8.5 का मूंगा और 8.5 का पन्ना दोनों धारण कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, सुख सौभाग्य प्राप्त होंगे। और पितृदोष की पूजा कराना ना भूलिएगा। किसी विद्वान पंडित से ये पूजा कराइएगा। बड़ी पूजा होती है, 5 दिन 5 पंडित जाप करते हैं, 6ठे दिन हवन होता है। मतलब इस बात का ध्यान कीजिएगा कि पंडित विद्वान हो और उसको पूरा मंत्र आता हो और मंत्र उच्चारण उनके बिल्कुल ठीक हो। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है आपको। तो ये उपाय करने से आपके घर में स्टेबिलिटी आएगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, धन का सुख प्राप्त होगा, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो जाएगी। इतना उपाय करेंगे आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए अनिल जी, हालांकि परेशान आप बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानियों का, सभी तकलीफों का यहाँ पर समाधान राय साहब जी ने सीधे जुड़ करके आपको दे दिया है। देखिए दर्शकों, यही फायदा होता है जब आप लाइव सेशन में जुड़ते हैं, जब फेसबुक लाइव के जरिए राय साहब जी यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देते हैं तो तुरंत उन जवाबों का असर होता है, परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए बार बार आपको मैं कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ें ताकि सटीक मार्गदर्शन राय साहब जी का आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बहुत सारे कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और जितना हो सकता है हम कमेंट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की डिटेल्स को लेने की, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कमेंट्स रह जाते हैं वो लोग निराश ना हो, क्योंकि उनकी कमेंट्स को हम लोग अगले सेगमेंट में जरूर लेंगे। यानी अगले शनिवार शाम 5 बजे फेसबुक लाइव के जरिए राय साहब जी उन कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। चलिए फिलहाल और हमारे साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं। विजेंद्र कुमार जी सर हमारे साथ जुड़े हैं, बोलते हैं प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में सादर सादर प्रणाम। बाबा कृपा करें, कष्टों सुख सौभाग्य प्राप्त हो। बताइए जी। 3 मार्च 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 3 मार्च जी 97। जी हाँ, सुबह 9 बजे का इनका जन्म है। कहाँ का? लुधियाना का इनका जन्म है, लुधियाना पंजाब।
तेलंगाना। जी हाँ। क्या नाम बताया आपने? इनका नाम है विजेंद्र कुमार। विजेंद्र। जी हाँ। ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कुंडली के अकॉर्डिंग किस चीज का बिजनेस इनको सूट करेगा, यानी किस चीज का व्यापार ये करें और व्यापार इनका कब तक सेटल हो पाएगा। देखिए बेटा, आपकी मैं कुंडली देख रहा हूँ, आपका मेष लगन है आपका और वृश्चिक राशि है आपकी। चंद्रमा नीच के हो गए, सुख स्थान के मालिक चंद्रमा नीच के हो गए, अशुभ आता है। और ज्येष्ठा नाम नक्षत्र में जन्म लिया आपने, जिसको बोलते हैं गणमूल का नक्षत्र। तो क्या गणमूल की पूजा हो पाई थी आपकी या नहीं हो पाई थी, इस बात का आपको सोचना है, ध्यान कर लेना है। अगर नहीं हो पाई हो तो सबसे पहले तुरंत गणमूल की पूजा आपको करानी है। और मैं आपको कुंडली में दिख रहा हूँ शनि के संग केतु। शनि आपके कर्म का मालिक है आपका, और कर्म भाव में बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं आपके, अशुभ होकर बैठे हुए हैं। चाहते हैं काम करें, कोई काम कपड़े का, लोहे का, मार्केटिंग का, सेल परचेज का, प्रॉपर्टी का, ये आपकी लाइन बनती है, इसमें से कोई सी भी आप लाइन पकड़ सकते हैं। परंतु बृहस्पति नीच का, चंद्रमा नीच का, अशुभ हो गया आपका। और मेष लगन के लिए दोनों कारक ग्रह बनते हैं, बृहस्पति भाग्य का मालिक होता है, चंद्रमा सुख का मालिक होता है। दोनों ग्रह आपके नीच के हो गए, कोई भी काम नहीं होने दें। यहाँ पर ये भी ध्यान करना है, पिता के सुख में कमी कर देता है ये। पिता को कष्ट हो, पिता की हेल्थ खराब हो, पिता बीमार हो गए, पिता को धन की प्राप्ति नहीं हो पाए, ऐसा भी इस कुंडली के अंदर योग पाया गया है। इस बात का आपको ध्यान कर लेना है तो करना। और काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली के अंदर पाया गया। तो इतने सारे दोष आपकी कुंडली के अंदर हैं, जिसको हम पूजा पाठ करके, रत्न धारण करके, विमंत्रित करके आपको दूर कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गणमूल की पूजा करनी है आपको। एक मूंगा, एक मोती और एक पुखराज 5.5 इतने आपको धारण करने हैं। आपको काल सर्प दोष निवारक कवच आपको धारण करना है गले के अंदर। इतना करने से आपको लाभ मिलेगा। राहु का दान कीजिएगा। राहु के दान के लिए हर महीने की अमावस्या को कोढ़ी खाना बांटिएगा, आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, काम आप अपना कर पाएंगे, सुख सौभाग्य आपको हो पाएगा। ये उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए विजेंद्र जी, लाभ आपको जरूर मिलेगा। और फिलहाल जो है यहाँ पर समय का अभाव है, क्योंकि एक सीमित समय के लिए ही हम आपके साथ जुड़ पाते हैं। राय साहब जी आपका मार्गदर्शन कर पाते हैं, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले शनिवार को शाम 5 बजे राय साहब जी फिर से फेसबुक लाइव के जरिए, यूट्यूब लाइव के जरिए आपसे जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब, आपको सटीक मार्गदर्शन वो जरूर देंगे। बाकी जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप राय साहब जी से पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुमति चाहते हैं। राय साहब जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार। 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 नमस्कार।